चित्रकूट में परिवहन विभाग की तरफ से हर साल यातायात नियमों के बारे में समझाया जाता है, लेकिन हकीकत क्या है, इसकी सीधी तस्वीरें चित्रकूट मुख्यालय के पटेल चौक से आज हम आपको दिखाएंगे। परिवहन विभाग हर 6 महीने या साल में अपने नियमों और उसकी जानकारी जनता तक पहुंचाने के लिए प्रचार प्रसार करता है और इसी बाबत लाखों करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा दिए जाते हैं। बावजूद इसके उस प्रचार प्रसार के बदले हमें क्या मिलता है, वह भी देख लीजिए। जी हां, हम बात कर रहे हैं चित्रकूट जिले की। कहने को तो यह धर्म नगरी है, मुख्यमंत्री योगी की प्राथमिकता में शामिल है, पर इसके मुख्यालय करवी में ही आप टूटी हुई सड़कों को देख सकते हैं। दरअसल पटेल चौक यहां का मुख्य चौराहा है और साल में कम से कम 20 सरकारी कार्यक्रमों का आयोजन यहीं किया जाता है। यहीं पर चित्रकूट का सबसे बड़ा इंटर कॉलेज CIC भी है। सैकड़ों छात्र इसी रोड से आते जाते हैं। इसी रोड को मध्य प्रदेश के सतना तक जाने के लिए बाईपास के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। भारी भरकम वाहन इसी रोड से निकाले जाते हैं। यहां तक कि रोज ओवरलोड गिट्टी और तारकोल से भरे हजारों ट्रक निकाले जाते हैं, लेकिन अधिकारियों की नजर इन पर पड़ती कहां है, क्योंकि सब पैसे और कमीशन का खेल है। कोई नेता या अधिकारी आता है तो टूटी रोड की तुरंत मरम्मत हो जाती है, लेकिन वो भी टेम्परेरी, यानी ठोस काम केवल कागज पर, बाकी जनता सब जानती है। यहां आने वाला हर अधिकारी इसी रास्ते से कम एक बार जरूर निकलता है। चित्रकूट जिले से लखनऊ बैठे अधिकारियों की दूरी लगभग 300 किलोमीटर है और अधिकारियों को कैसे घुमाना है, ये कोई चित्रकूट के अधिकारियों से सीखे। PWD विभाग भी यहां से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर इसी रोड पर है। इस विभाग के अधिकारियों का भी यहीं से आना जाना होता है, लेकिन मौत के मुंह से निकलना और देखकर मुंह मोड़ लेना इन अधिकारियों के लिए भी रोज का काम है। जनपद की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए बजट भी आता है। DM शेषमणि पांडे भी कई बार सख्त होते हैं, पर सरकारी धन का बंदरबाट करने वाले अधिकारी और ठेकेदार मिलकर सरकार की फजीहत कराने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। योगी सरकार का गड्ढा मुक्त सड़कों का अभियान इन्हीं भ्रष्ट अधिकारियों की वजह से गड्ढा युक्त बनता जा रहा है। बीते दिन यातायात नियमों को लेकर परिवहन विभाग ने एक रैली का आयोजन किया था। उस रैली में शामिल एक टैक्सी में बाजा बज रहा था, हेलमेट लगाकर चलें, सीट बेल्ट लगाकर चलें। लेकिन क्या यह वाकई सच में हो सकता है कि एकमात्र हेलमेट से ही हमारी जान बच सकती है? क्या भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी ये खराब सड़कें किसी की जान बख्श सकती हैं? यह अधिकारियों को दिखाई देता है। गरीब जनता जब गाड़ी लेती है तो उसका रोड टैक्स सरकार जमा करा लेती है, लेकिन उस टैक्स का कितना इस्तेमाल सरकारी अमला करता है, इसका उदाहरण आज आपको देखने को मिल जाएगा। जब जनपद की रोड ही गड्ढा युक्त है तो केवल हेलमेट ही हमारी जान कैसे बचा सकता है। 2019 में एक सर्वे के अनुसार उत्तर प्रदेश में 42,572 दुर्घटनाओं में 22,655 लोगों की मौत हो चुकी है और 28,932 लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए। मतलब प्रतिदिन औसतन 117 दुर्घटनाओं में से 62 लोगों की मृत्यु हो जाती है, जिसमें प्रति घंटा 5 दुर्घटनाओं में 2 से 3 लोगों की मृत्यु होती है। आखिर कोई यह क्यों नहीं समझना चाहता कि हमारे देश में आधे से ज्यादा रोड ही खराब है और इन्हीं रोडों के खराब होने के चलते हमारे देश में सबसे ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं, जिसमें यह कहकर पल्ला झाड़ लिया जाता है कि आपने हेलमेट नहीं लगाया था या सीट बेल्ट नहीं लगाया या फिर आप इस गाड़ी को चलाने में सक्षम नहीं थे। मतलब सरकारी आंकड़े केवल देखने में अच्छे लगते हैं, धरातल में उनकी क्या स्थिति है, यह जवाब शहर या हाईवे की इन सड़कों में देखने को मिलेगा। चित्रकूट जनपद को 400 करोड़ से ज्यादा का बजट केवल सड़कों को बनाने में दिया गया है। हाल ही में चित्रकूट जनपद में सूबे के डिप्टी CM केशव मौर्य का आगमन हुआ था, जिसमें सालों से टूटी पड़ी ट्रैफिक चौराहे पर PWD ऑफिस की सड़क, जो कि लगभग 40 मीटर खराब पड़ी थी, लेकिन डिप्टी CM के आने की सुगबुगाहट ने प्रशासन के कान खड़े किए और सालों से टूटी यह सड़क मात्र 2 घंटे में सज धज कर अगवानी के लिए तैयार कर दी गई। डिप्टी CM केशव मौर्य ने कहा कि हमारे प्रदेश में सड़कें अच्छी गुणवत्ता की बनाई जा रही हैं, लेकिन जब बुंदेलखंड न्यूज का कैमरा ऑन होता है तो अवर अभियंता अरविंद कुमार जवाब देने की बजाय कैमरा बंद करने की नसीहत दे डालते हैं और कहते हैं कि एक्सीडेंट में मरने वालों की संख्या लापरवाही का कारण बढ़ जाती है। लेकिन हम पूछते हैं, कोई यह क्यों नहीं कहता कि जनता के द्वारा दिए गए टैक्स का इस्तेमाल अधिकारी लोगों की जेबों में क्यों जाता है? जहां परिवहन विभाग का कार्यक्रम चल रहा था, वहीं पर कुछ दिन पहले रोड का लेपन कर दिया गया था ताकि मंत्री जी को रोड के हाल बेहाल न दिखे।
जबकि उन्हें उसी की बगल की टूटी पड़ी सड़क नहीं दिखाई दी और फिर उसी परिवहन विभाग ने वहां कार्यक्रम का आयोजन किया। डीएम, एसपी, आरटीओ सहित जिले के आला अधिकारी भी वहां मौजूद रहे। एसपी अंकित मित्तल और डीएम शेषमणि पांडे ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, लेकिन गड्ढे के बगल से निकलती रैली साहब को नहीं दिखी, जो मौत का कारण बन सकती है। और ताज्जुब ये कि हेलमेट को भगवान का रूप बताया जा रहा है। डीएम शेषमणि पांडे भी इन अधिकारियों की सुर में लाते नजर आए। तीखे सवालों से बचने में डीएम साहब भी सिद्धहस्त होते नजर आ रहे हैं। और एक माह तक चले। सबसे बड़ी बात यह है कि सड़क दुर्घटनाओं में आपको जैसा पता है सबसे ज़्यादा ड्यूटी उनको निरंतर हम लोगों को जागरूक करके सीट बेल्ट, हेलमेट तथा अन्य जो यातायात के साधन हैं अपने आप को किस प्रकार से सुरक्षित रखें, ये निरंतर जागरूक करने की आवश्यकता है। और विशेष रूप से ये माह में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित होंगे, इससे लोगों को और भी जानकारी मिलेगी किस प्रकार से अपने आप को हम लोग सुरक्षित रखेंगे। इसी को उद्देश्य में रखते हुए आगे चलते हैं। सर, जब जनपद की रोडें अच्छी नहीं है सर तो कैसे होगा सर? ये आपके बगल में ही जहाँ कार्यक्रम हो रहा है वहाँ भी रोड खराब है कई दिनों से। रोडें सब सुरक्षित और सही तरीके से बढ़िया कराई जाएगी। तो मतलब हेलमेट से जान बचाई जा सकती है अगर रोड खराब हो। परिवहन विभाग के अधिकारी सुरेश कुमार यादव को भी सुन लीजिए और खुद अंदाजा लगाइए कि वास्तव में कितने संजीदा अधिकारी आपकी जान बचाने में लगे हैं। इसमें 4E प्रोग्राम लागू किया गया है। 4E में पहला E है एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। सड़क सुरक्षा के बारे में लोगों को जागरूक किया जाए, उसके बारे में प्रशिक्षित किया जाए। दूसरा E है इन्फोर्समेंट ऑफ लॉज, ट्रैफिक लॉज, ट्रैफिक नियमों के अकॉर्डिंग इन्फोर्समेंट किया जाए। चौथा E है इमरजेंसी केयर, मतलब जो कैजुअलिटीज होती है उनको समयबद्ध तरीके से पहुंचाया जाए। और पांचवा है इंजीनियरिंग, सड़कों की दुर्दशा जो है उसको बेहतर किया जाए। और इसका आप लोगों का सहयोग रहेगा तो बेहतर रहेगा और इसका अच्छा फल मिलेगा। तो आप ये मानते हैं कि जो गड्ढा मुक्त सड़कें हैं उसका हेलमेट लगाने से कोई तात्पर्य है? गड्ढा मुक्त सड़कों पे मैं उसी पे आना चाह रहा हूँ। मैंने कहा 4E प्रोग्राम, 4E में इंजीनियरिंग ऑफ रोड की इंजीनियरिंग और व्हीकल्स के बारे में भी आ गया ना, तो उसमें वो पीडब्ल्यूडी भी इन्वॉल्व है इसमें। पीडब्ल्यूडी, स्वास्थ्य, शिक्षा, सभी विभाग इसके नोडल बनाए गए हैं। तो सबको ये महीने भर का कार्यक्रम दिया गया है, उसमें सड़कों का भी है। मतलब सड़कें सही हो जाएंगी, सड़कों को सुधारीकरण कार्यवाही तो की ही जाएगी। मतलब हेलमेट अगर सड़क अच्छी नहीं है तो हेलमेट जान बचा सकता है। देखिए अब इसमें तो उसका अपनी उपयोगिता है, इसकी अपनी उपयोगिता है, लेकिन दोनों का सामंजस्य हो तो बेहतर रिजल्ट है। आपके सामने ही रोड खराब है जी, तो कई सालों से खराब है, परमानेंट आप यहाँ कार्यक्रम करते रहे हैं। मोड़ है असल में, और यहाँ सीपेज की व्यवस्था, उसका परमानेंट इलाज है। एक्शन साहब से मैं व्यक्तिगत मिलूंगा। अभी आपने जिलाधिकारी महोदय से स्वयं कहा इस चीज को, तो इसका विशेष रूप से संज्ञान लिया जाएगा और इसको कराएगा।